आप सबका वापस से स्वागत है लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड मास्टर के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था कि जियोन मर्सेनरी ग्रुप के लीडर को बोलता है कि क्यों ना सबसे पहले मिशन चालू होने से पहले कोई बिग धमाका किया जाए। उनके ग्रुप की लीडर बाद में है ना यहाँ पे हाथ डाल के बोलती है कितना बड़ा, और बाद में के जियोन बाद में बोलता है तुम ये क्या कर रही हो, ये क्या बर्ताव है मेरे सामने। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि लीडर अपने वहाँ से बन निकालती है, वो बोलती है मुझे भूख लगी है इसलिए मेरा तुम बस अपना प्लान बताओ। देख के जियोन बस सोच रहा होता है, लगता है लड़कियों को है ना खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। बाद में बोलता है कि ना बहुत से किंगडम है ना हम पे हमला करने वाले जैंग किंगडम पे, ये हमारे लिए मुश्किल भी है बट इसके साथ हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी भी आई है। और बाद में लीडर बोलता है फालतू की बकवास मत करो और है ना जल्दी से इंपॉर्टेंट पॉइंट बता। और ये सुनने के बाद जियोन बोलता है तो फिर क्यों ना हमें ना उन किंगडम पे हमला करके ना उनके पैसे और है ना उनके ना ट्रेजर को लूटे। और ये सुन के बाकी सब मेंबर शॉक होते हैं कि हमें किंगडम को लूटना है। में एक बंदा बोलता है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है और ऐसा तो आज तक हमने कभी भी नहीं किया है। ये सुन के बाद में जियोन उन सबको बोलता है कि तुम्हारे ब्लेड के ऊपर है ना खून की कमी है और अब यहाँ पे तुम डर भी रहे हो खतरे से। अब जिसके पास भी करेज है वो मेरे साथ आए, हम है ना लूट को है ना 50-50 शेयर करेंगे। ये सुन के बाद में लीडर बोलती है शिट अब क्या कर सकते हैं, तुम लीडर हो तो तुम्हारी बात माननी ही पड़ेगी हमें। और बाद में जियोन बोलता है ऐसी बात है तो चलो अब है ना हम टिंग किंगडम को लूटेंगे। ये सुनते ही बाद में है ना लीडर है ना सिटी बजाते और यहाँ पे हम देखते हैं डेमोनिक बीस्ट आ जाते हैं उनके सामने। और उन्हें देख के जियोन सोच रहा होता है कि ना टिंग किंगडम में ना डेमोनिक बीस्ट बहुत ज़्यादा कम है, तो ये सारे के सारे बीस्ट आए कहाँ से। लीडर जियोन से पूछती है कि तुम्हारे पास कौन सा डिमोनिक बीस्ट है। और बाद में जियोन बोलता है मेरे पास कोई डिमोनिक बीस्ट नहीं, क्या तुम एक मुझे दे सकती हो। के बाद वो जियोन को एक डिमोनिक बीस्ट देती है और बोलती है दिखने में थोड़ा खतरनाक है बट है ना ये काफ़ी जेंटल है। और बाद में जियोन बोलता है थैंक यू। फिर हमें दिखाया जाता है कि सबके सब है ना अपने ना सवारी लेके ना टिंग किंगडम की ओर निकल चुके हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना वो टिंग किंगडम पे पहुंच चुके हैं टिंगशिया सिटी के पास में। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना लीडर आसपास की ना इंफॉर्मेशन जमा कर रही है हमला करने से पहले। में लीडर यहाँ पे आती है और जियोन को बोलती है कि ना चारों ओर से ना सोल्जर है वहाँ पे और सिटी के ऊपर हर जगह पे वॉल है, और अगर है ना यहाँ पे अगर हमने हमला किया टिंग किंगडम की आर्मी तुरंत ही यहाँ पे आ जाएगी और बाद में हम सब के सब मारे जाएंगे। और ये सुन के बाद में जियोन बोलता है तुम्हें ये पता है कि यहाँ के प्रोविजन और एम्यूनिशन कहाँ पे है। एम्यूनिशन का मतलब कि वेपन्स और है ना प्रोविजन का मतलब खाना पीने का सामान। लीडर बोलती है वो नॉर्थ साइड की सिटी के अंदर है और वो वहाँ पे वो बैरिकेड के अंदर रखे हुए और वहाँ पे और भी ज़्यादा सोल्जर्स हैं यहाँ के मुकाबले। तो जियोन बताओ कि अब तुम्हारा क्या इरादा है यहाँ पे कुछ करने का। और बाद में जियोन बोलता है कि मैं आगे से हमला करता हूँ और उन सबको यहाँ पे ना अटेंशन देता हूँ और बाद में तुम चुपके से बैरिकेड में जाके सारे पैसे और है ना उनके प्रोविजन को तबाह कर देना, ठीक है। ये सुनने के बाद लीडर बोलती है तो ठीक है चलो अब ये करते हैं। और बाद में यहाँ पे हम देख रहे हैं जियोन सबसे पहले आगे जाता है और यहाँ पे ना सिटी के फ्रंट गेट को वो एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से बाद में सब सोल्जर्स को पता चल जाता है कि के ऊपर हमला हुआ है। बाद में सब सोल्जर चिल्ला के बोलते हैं कि जल्दी से ना यहाँ पे एनिमी है और सब सोल्जर्स बाद में ना जियोन के ऊपर ध्यान जा चुका है। और बाद में जियोन सब सोल्जर को एक साथ ही संभाल रहा होता है। यहाँ पे के सारे सोल्जर्स यहाँ पे ना उस जियोन के ऊपर हमला कर रहे होते हैं और बाद में जियोन आसानी से उन सबको है ना एक बार के लिए हैंडल कर रहा होता है। और बाद में एक सोल्जर देख लेता है बाकी लोगों को अंदर जाते हुए और बाद में वो चिल्ला के बोलता है यहाँ पे ये ट्रैप हो रहा है, यहाँ पे हमें फंसाया जा रहा है, जल्दी से सब लोग बैरिकेड में जाओ और प्रोविजन को बचाओ। यहाँ पे बाद में लीडर का भाई है ना रोक के बोलता है बहन आप अंदर जाओ और बाकी सबको मैं यहाँ पे संभाल के रोक के रखता हूँ। यहाँ पे बाद में सारे के सारे मर्शनरीज है ना वो सोल्जर्स को रोक रहे होते हैं और बाद में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लीडर अंदर जा चुकी है और बाद में वो बॉक्स पड़े होते हैं उसके सामने। और जैसे ही वो बॉक्स खोलती तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सारे के सारे पैसे से भरे हुए होते हैं वो बॉक्स। बाद में लीडर है ना अपनी ना स्पेस रिंग यूज करके सारे के सारे ना बॉक्स को है ना अपने ना स्पेस रिंग के अंदर डाल देती है। यहाँ पे वो भाई है ना जोर से चिल्ला के बोल रहा होता है बिग सिस्टर जल्दी हरी करो, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है रोकने में। उसके बाद में लीडर बोलती है ऐसी बात है तो मेरे आसपास रहो, मैं तुम्हारा ना रास्ता साफ करती हूँ। बाद में लीडर अपना वेपन निकालती है और वो वेपन इतना स्ट्रांग होता है कि एक ही बार में वो आधे लोगों को साफ कर देता है वो वेपन वहीं पे। और बाद में डिमोनिक भी इस पे बैठ के बोलती है चलो अब जल्दी से ना जियोन की हेल्प करने के लिए ना फ्रंट गेट पे आ जाओ। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो सोल्जर भी फ्रंट गेट पे ना जियोन है ना सब सोल्जर्स को संभाल रहा होता है। और बाद में ना जियोन थक चुका है और वो सोच रहा है कि पता नहीं ये इस ग्रुप के सोल्जर्स है ना खत्म ही नहीं हो रहे, ऐसे लगातार आते जा रहे, मुझे पता नहीं मैं कब तक है ना इन लोगों को अब संभाल पाऊंगा। इसी टाइम पे ना लीडर की आवाज़ आती है कि ना हम आ चुके हैं तेरी हेल्प करने के लिए। और बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ना जियोन को नोटिस होता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे के सारे मर्सनरीज आ चुके हैं और है ना वो जियोन की हेल्प कर रहे होते हैं उन सबको। यहाँ पे अब थोड़ा जियोन को आराम करने का मौका मिलता है और यहाँ पे बाद में जियोन एक एनर्जी सेंस करता है और सोचता है यहाँ पे कुछ तो सही नहीं है। और यहाँ पे जैसे ही वो सोल्जर उसके ऊपर हमला करने वाला होता है जियोन का, वो है ना उससे ना सोल्जर को आधा काट देता है। और यहाँ पे जियोन को महसूस हो जाता है कि उसको वो एनर्जी इस स्वॉर्ड से आ रही थी। और लीडर यहाँ पे चिल्लाते हुए आती है कि ना मैंने तुम्हें अभी मरने की परमिशन नहीं दी है जियोन, चलो अब मैंने यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है। और लीडर को देख के बाद में जियोन बोलता है क्या बात है, आपका आने का टाइमिंग भी काफ़ी परफेक्ट है। और लीडर बोलते हैं क्यों नहीं, मेरे हर चीज़ मेरी परफेक्ट रहती है। और बाद में वो जियोन की हेल्प करती है और बाद में जियोन है ना उन सबको मार रहा होता है।
और बाद में वो लीडर के ना बीस्ट के ऊपर बैठ जाता है और वो बोलता है कि थैंक यू हेल्प करने के लिए मेरी। और लीडर बोलती है अगर तू मर जाएगा तो फिर मैं अपने पैसे किससे मांगूंगी। यहाँ पे बाद में ना जोर से आवाज़ आने लगती है सोल्जर्स के आने की और बाद में ना उसका भाई चिल्ला के बोलता है बिग सिस अब हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे सारे के सारे टिंग किंगडम के सोल्जर आ चुके हैं और वो बहुत ज़्यादा सोल्जर्स हैं। सारे सोल्जर्स को देख के बाद में जियोन बोलता है क्यों ना फिर हम ना उस साइड से यहाँ से बाहर निकल जाएं। साइड को देखने के बाद ना लीडर बोलती है कि ना वो टिंग किंगडम की ना हिंडरलैंड साइड है जो हमारे लिए ना अच्छी नहीं है। और ये सुन के बाद में जियोन चिल्ला के बोलता है कि ना अभी हमारे ना सामने से भी अटैक हो रहा है और दोनों साइड से भी अटैक हो रहा है, तो हमारे पास अभी कोई चॉइस नहीं है, कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, तो चलो। यहाँ पे हम देख रहे हैं लीडर चाहती तो नहीं है फिर भी वो बोलती है ऐसी बात है तो ठीक है अब चलो हम चलते हैं। लीडर बाद में सबको ऑर्डर देती है कि जल्दी से मुड़ो और है ना उस साइड में चलो जहाँ पे सोल्जर्स नहीं है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना वो बाद में ना मुड़ के जा रहे होते हैं वहाँ पे। एक बंदा चिल्ला के बोलता है जल्दी से उन लोगों का पीछा करो और बाद में एक बंदा बोलता है कि सब के सब रुको। रुकने का ऑर्डर और किसी ने नहीं, कमांडर ने दिया होता है टैंक किंगडम के, पैक्सिया ने। फिर वो बोलता है तुम सबसे पहले ना ये जो बंदे थे उनकी आइडेंटिटी पता करो और ये इस बारे की खबर है ना किंगडम के लॉर्ड तक बताओ और उनसे मैं बोलो कि ना ब्लैक स्वॉर्ड गार्ड है उसको है ना हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ पे भेजे। इसी के साथ साथ है ना 30,000 है ना आयरन हॉर्समैन को और साथ साथ है ना सारे सराउंडिंग एरिया को है ना बॉर्डर्स को ब्लॉक करो और उनको है ना कुछ भी हो जाए वो है ना यहाँ से ना इस टैंक किंगडम से भागने नहीं चाहिए। यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है कि 2 घंटे हो चुके हैं जियोन और है ना मर्सनरी ग्रुप को है ना अंदर घुसे हुए फॉरेस्ट के टिंग किंगडम के, जो काफ़ी ज़्यादा घना फॉरेस्ट है। हम देख रहे हैं कि ना लीडर बाद में वो लूट को गिन रही होती है और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि ना वो 70 मिलियन है ना गोल्ड कॉइन चुरा लेते हैं और साथ 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल स्टोन रहते हैं और साथ साथ है ना कुछ वेपन रहते हैं जो 5-5 मिलियन के होते हैं। और ये सुनने के बाद उसका भाई बोलता है कि ये तो 100 मिलियन हो गए ना गोल्ड कॉइन और ये तो काफ़ी सही है। में एक बंदा बोलता है कि ना ये लूट इतनी भी बड़ी नहीं है बट है ना इतनी है कि हमारे ना आराम से काम चल जाएगा कुछ टाइम के लिए। मैं यहाँ पे ना लीडर जियोन को बोलती है तुम अपना 50 ले लो और 50% हमारे पास रहेगा। और ये सुनने के बाद जियोन बोलता है हम 2 लोगों ने ना बराबर ही एफर्ट डाले हैं तो इसका मतलब कि ना मैं इतना ज़्यादा नहीं ले सकता हूँ, तो क्यों ना अब है ना हम बराबर ही नंबर में बांट ले सब पूरी की पूरी लूट। और ये सुनने के बाद है ना लीडर है ना जियोन से पूछती है तुम पक्का श्योर हो ना इसके तुम जो बोल रहे हो। जियोन बोलता है कि इन मामलों में मैं मजाक नहीं करता हूँ कभी भी, ठीक है ना। और ये सुन के बाद में बाकी सब लोग खुश हो जाते हैं और बोलने लगते हैं जियोन तुम काफ़ी अच्छे हो, तुमने ना बहुत सही किया। यहाँ पे बाद में हम देखते हैं कि सबके सब खाने के लिए बैठे होते हैं और बाद में लीडर उसे बोलते है ये ले आता है तू भी खा ले। जियोन बाद में थैंक यू बोलता है और बोलता है कि ना वैसे देखा जाए ना तो जिंग किंगडम और है ना मिडल किंगडम काफ़ी दूर है, तो तुम लोग यहाँ पे कैसे आए। लीडर बोलती है थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस से और थोड़ा बहुत लॉ तोड़ के आए हैं हम यहाँ पे, और वैसे देखा जाए ना तो मैंने अभी तक है ना तेरा नाम भी नहीं पूछा। और बाद में जियोन बोलता है कि मेरा नाम जियोन है और तुम्हारा। जियोन का नाम सुनते ही बाद में लीडर बोलती है तुम ही जियोन हो ना वो फेमस कैंगलिंग एकेडमी के डीन। मिलकर काफ़ी खुशी हुई। वैसे मेरा नाम ल्यूबेन है और मैं ना ल्यू फैमिली से हूँ मिडल किंगडम में। ये सब सुन के जियोन बोलता है कि तुम मुझे जानते हो क्या, इसका मतलब कि किसी ने ना असैसिनेट करने के लिए मुझे कहा था क्या तुम्हें। ल्यूबेन बोलती है कि टेंशन मत ले, मैंने वो ऑफर रिजेक्ट कर दी थी क्योंकि उसकी प्राइस काफ़ी लो थी। और वैसे जियोन तूने कभी भी मिडल किंगडम में आने की सोची है विजिट करने की। वैसे देखा जाए ना तो तुम्हारी कैंगलिंग एकेडमी वहाँ पे पूरा कंट्रोल करती है एरिया को। और जियोन बाद में बताता है कि ना वो उस कैंगलिंग एकेडमी से ना मेरा कोई लेना देना नहीं है, पर मेरा मन है कि है ना मैं कैंगलिंग एकेडमी को एक बार विजिट करूँ, बट है ना अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है और इसलिए मैं कर नहीं पाऊंगा। बट जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा ना तो मैं पक्का विजिट करने आऊँगा। इतनी देर में हम देखते कि ना सारे पंछी है ना पेड़ से उड़ रहे होते और चिल्ला रहे होते और बाद में जियोन बोलते हैं जल्दी से सबके सब है ना तैयार हो जाओ, ऐसा लग रहा है कोई आ रहा है यहाँ पे। बाद में लीडर बोलती है सबके सब है ना जल्दी से पेड़ पे चढ़ जाओ और छुप जाओ और साइलेंट हो जाओ। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सबके सब छुप चुके हैं पेड़ के ऊपर। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सोल्जर आ रहे होते हैं और उनका कमांडिंग ऑफिसर बोल रहा होता है कि ना जल्द संभल के रहना, वो आ गई है तुम्हारे। सारे सोल्जर्स को देख के बाद में टैटू वाला बंदा बोलता है कि ना क्या बात है जियोन, तेरे तो काफ़ी है ना चर्चे लगते हैं यहाँ पे ग्रेट क्लाउड एम्पायर ने ना कितने सारे सोल्जर्स भेजे हैं केवल तुझे मारने के लिए। और ये सारे के सारे सोल्जर है ना ऑलमोस्ट है ना पीक मैजेस्टी रोम के पास है। और ये सब देख के जियोन सोच रहा है कि ना मेरे को पता नहीं कि मैंने इतना कब फेमस हो गया मैं। क्लाउड एम्पायर का सोल्जर बाद में बोलता है सब सोल्जर संभल के रहो, वो आगे जो है ना तुम्हारे सोल्जर्स वो है ना हमारे दोस्त ही है, दुश्मन नहीं है। उनके सामने टैंक किंगडम के पैलेस के है ना ब्लैक गार्ड है ना स्वॉर्ड सोल्जर्स होते हैं और वो है ना वो भी अपने सोल्जर्स को यही कह रहे होते हैं। और फिर लीडर जियोन को बोलती है यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी खतरनाक हो चुकी है, तो बताओ हमें अब क्या करना है। फिर जियोन बोलता है उन सबको जान से मार दो, पर है ना सबसे पहले वो कैलेवरी जिनके पास है ना क्रॉसबो है उनको है ना संभालो, क्योंकि है ना उनके हमले दूर से आ सकते, तो तुम सबसे पहले उनको संभालो। लीडर बोलती है मैं ना उन लोगों को संभालती हूँ और तुम बाकी सबको संभालो और आधे घंटे के अंदर सारा काम हो जाना चाहिए, इसके लिए मैं ना अपने कुछ आदमी तुम्हारे पास छोड़ के जा रही हूँ। जियोन सबको बोलता है ठीक है अब सबके सब है ना हमला करने के लिए रेडी हो जाओ। और बाद में ना यहाँ पे सबके सब है ना हमला करने के लिए जियोन उतर जाता है नीचे।
सबसे पहले वो दोनों लीडर है ना जियोन को देखते हैं और फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो सबसे पहले उसके ऊपर ये ना क्रॉसबो इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और बाद में जियोन सारे साथियों को बोलता है कि सबके सब मेरे पीछे छुप जाओ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ना जियोन के ऊपर इतने सारे एरो एक साथ आते हैं और यहाँ पे हम बाद में देखते हैं जियोन के पास अब कोई चॉइस नहीं बची, इसलिए वो बाद में ना अपना स्पेशल ट्रम्प कार्ड यूज़ करता है, आर्मर ऑफ द अर्थ। इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है और मैंने कहा था ना कि आज मैं 3 एपिसोड अपलोड करूंगा, तो मैंने 3 एपिसोड कर दिए, ठीक है ना। मैं एक नई सीरीज़ का एक नया एपिसोड अपलोड करूंगा, देखते हैं कि आपको वो कितना पसंद आता है, ठीक है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है आपकी एडवाइस और आपके मोटिवेशन और सपोर्ट देने के लिए।